नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। यह प्रश्न एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, डीटी प्लस बी टीजीटी पीजीटी, इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों से आज की श्रृंखला को। और इसका सबसे पहला सवाल आप सबके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। चलिए शुरू किया जाए। तो हम लोगों ने कल इसमें जो 70 नंबर का सवाल है वहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आज इसके आगे से कौन सी रचना भारतेंदु की कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है, यह आपका सवाल है। कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है, ये आपका सवाल है। तो चलिए फटाफट कमेंट करिए, शुरू करते हैं। और जितने भी साथी आए हैं वो फटाफट लाइक कर दें। और बहुत सारे लोग हैं जो वेट भी कर रहे हैं, तो उनको भी सूचित कर दें कि क्लास आप सबकी शुरू हो चुकी है। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है। कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है। अब यहां पर देखें तो वर्षा विनोद, अंधेर नगरी, फूलों का गुच्छा, ये तीनों रचनाएं हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना है वर्षा बिंदु। वर्षा बिंदु रचना है। तो ये रचना आपको याद रखना है। बाकी इनकी जो रचना फूलों का गुच्छा है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। फूलों का गुच्छा क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। खड़ी बोली में अगर हम सभी कालों की भाषाओं पर चर्चा करें या विचार करें तो जितने काल हैं उनकी भाषाओं में किस तरह का वैषम्य मिलता है। आदिकाल की भाषा क्या थी, तो आदिकाल की भाषा थी ब्रज, प्रमुख रूप से, चाहे वो डिंगल में आए, पिंगल में आए या कहीं भी आए या ब्रजबुली में आए, कुल मिलाकर ब्रज। अब ब्रज भी था, वो भी ब्रज का ही था। भक्ति काल में जब हम चलते हैं तो वहां ब्रज के साथ अवधी भाषा भी आपको मिलती है। रीति काल में पुनः आपको ब्रज भाषा मिलती है। और आधुनिक काल में भारतेंदु युग तक काव्य की भाषा ज्यादातर कवियों की ब्रज रही और गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई। तो ये जो डर था कि मैं अगर कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग करूंगा तो मेरी कविता लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, समझना चाहेंगे कि नहीं समझना चाहेंगे, इस प्रकार का एक संशय था। तो इसीलिए भारतेंदु जी ने भी जब ये पहली कविता लिखी खड़ी बोली में तो उनके मन में भी संशय था कि लोग मेरी कविता को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी फूलों का गुच्छा आपकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए कहा गया है। कविता कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए
कहा गया है? बताइए। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, या फिर नाथूराम शर्मा शंकर? किसके लिए कहा गया है? चलिए, जो लोग आ रहे हैं फटाफट लाइक कर दें। तो यहां पर जो 72 नंबर का सवाल है, नाथूराम शर्मा ने एक रचना लिखा जो बहुत चर्चित हुई। रचना का नाम है गर्भ रंडा रहस्य। तो यह किस पर आधारित है? तो ये जो जन्म से ही विधवा होती हैं स्त्रियां। अब आप सोचेंगे कि जन्म से विधवा कैसे कोई हो सकता है? तो जन्म से ही जो इस तरह की स्त्रियां मिलती हैं कि उनका जन्म जब होता है तब वो विधवा के रूप में होती हैं। तो जन्म से विधवा जो स्त्रियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह रचना उन्होंने लिखी थी। मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के नाम से जाना जाता है, तो आप जानते ही होंगे कि मैथिली शरण गुप्त को और किस नाम से जाना जाता है। भारतेंदु प्रज्ञा साहित्य सुधाकर, भारतेंदु प्रज्ञा साहित्य सुधाकर इत्यादि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। अब इसी तरीके से अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भंडा रहस्य, वो काव्य कृतियां किसकी हैं? इनकी हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अब ये किस प्रकार का काव्य है गर्भरंडा रहस्य? इसका प्रबंध काव्य है। इसकी विधा भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला सवाल, कवि और उपमान में कौन सा विषम संयोजी है? कवि और उपमान में कौन सा विषम संयोजी है? अब यहां पर प्रथम कविता सावन पंचक, सावन पंचक प्रथम कविता आती है किसकी? झारखंडी की, झारखंडी या कलाधर की। और ये दोनों नाम किसके हैं? तो जयशंकर प्रसाद के हैं। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही देवी प्रसाद का पूर्ण नाम मिलता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अब यह खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक अगर पूछा जाए तब कौन सी होगी? खड़ी बोली हिंदी की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी, जो कि एक अनुदित रचना है। प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास 1914, क्या समय है प्रिप्रवास का? तो 1914। ठीक है, 1914। अब यहां बात करेंगे
कि प्रिय प्रवास में ऐसा क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो साथियों आपको बता दें, रामचंद्र शुक्ल जी इसे महाकाव्य नहीं मानते हैं। ठीक है, इसे महाकाव्य नहीं मानते। कौन नहीं मानता? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे महाकाव्य नहीं मानते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे महाकाव्य नहीं मानते हैं। एक चीज और यहां पर समझने वाली है कि इसमें सर्गों की संख्या कितनी है। लिखी तो गई 14 में, लेकिन सर्गों की संख्या इसमें 17 है। और यह कोई नायक प्रधान महाकाव्य नहीं है, यह नायिका प्रधान महाकाव्य है। नायिका प्रधान महाकाव्य है। और इस काव्य की जो नायिका है राधा, वो बाकी सभी कवियों के द्वारा लिखी गई राधाओं से अलग हैं। कैसे अलग हैं? बाकी सब में जो राधा है बड़ी दुखी है, दुखिनी बाला के जैसे हैं कि उनके प्रिय उनको छोड़कर चले गए, बहुत दुखी हैं, संतप्त हैं। लेकिन यहां जो राधा है वो दुखी और संतप्त नहीं है, वो समाज सेवी है। कृष्ण उनको छोड़कर चले जाते हैं तो दुखी नहीं होती हैं, वो समाज सेवा में लग जाती हैं। तो इस प्रकार से यहां जो राधा है और बाकी काव्यों की जो राधा, उनके अंतर मिलता है। जैसे अब सूरदास की जो राधा है या सूरदास के यहां जो गोपियां हैं, तो सूरदास की गोपियां बड़ी भावुक हैं, हर बात मुंह से कह नहीं पाती हैं, बात बात पे दुखी हो जाती हैं। तो राधा और गोपियों का जो वर्ण है, जो विषय है, वो आपको मालूम होना चाहिए कि किसके यहां किस तरह की राधा या गोपी का वर्णन किया गया है। खड़ी बोली को सम्मानपूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? सम्मानपूर्वक। तो सम्मानपूर्वक जो श्रेय जाता है किसको जाता है? श्रीधर पाठक को जाता है। किसको जाता है? श्रीधर पाठक को। इन्होंने प्रथम कविता गुणवंत हेमंत लिखी। गुणवंत हेमंत पहली कविता है, और एकांतवासी योगी पहली पुस्तक है। एकांतवासी योगी इनकी पहली पुस्तक है। श्रीधर पाठक की। आगे बढ़ते हैं। नई कविता के प्रवर्तक कौन हैं? नई कविता के प्रवर्तक कौन हैं? यहां एक सवाल पूछा जाता है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां भी बता दीजिए। और ये जो नई कविता है, इसमें क्या क्या और किस तरह से विभाजन किया जाता है, यह भी आप बता दीजिए। तो नई कविता जब नई कविता तक पहुंचती है, यानी आधुनिक काल में पहुंचती है, तो सबसे बड़ी बात यहां हमको देखने के लिए क्या मिलती है? यहां पर ईश्वर को मानना लोग भूल जाते हैं। ईश्वरवाद पर अनास्था, यानी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। एक दर्शन उन दिनों खूब प्रचलित हुआ, दर्शन था अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव। खास करके अवज्ञेय की जो रचना धर्मिता है, वहां आपको अस्तित्ववादी दर्शन
देखने के लिए मिल जाएगा। नारी की महिमा, क्षणवाद को महत्व, और एक विशेषता तो ऐसी है जिसको विजय देवनारायण शाही ने दिया। क्या दिया था? लघु मानववाद, लघु मानव को प्रतिष्ठा, लघु मानववाद। यानी जो सबसे छोटा मनुष्य समझा जाता है उसको भी सुना जाए, उसको भी महत्व दिया जाए, यानी लघु मानव को महत्व भी दिया गया। निराशा, निराशा व कुंठा का भाव जो है वह इस कविता में देखने के लिए मिला। अहम का विसर्जन, ये सबको लग गया कि भाई हम क्यों घमंड करें। यहां यथार्थवाद तो है, लेकिन वह यथार्थ कैसा है? बौद्धिक यथार्थवाद देखने के लिए मिलता है। और भाषा जो इसमें आई, काव्य भाषा में सरल भाषा को महत्व दिया गया, जिससे आम व्यक्ति भी उस भाषा को आसानी से समझ सके। तो यह खास बातें हमें देखने के लिए मिलती हैं कहा? नई कविता में। लेकिन नई कविता में ही कुछ आंदोलन अलग से हुए, नई कविता में ही कुछ आंदोलन अलग से हुए और उसका विभाजन भी अलग तरीके से हुआ। इसी कविता में एक आंदोलन चला जिसे हम साठोत्तरी हिंदी कविता आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साठोत्तरी हिंदी कविता आंदोलन। आपने नाम सुना होगा। साठोत्तरी का मतलब ही हो गया 1960 के बाद जो भी कविता आई उसको साठोत्तरी कविता के अंतर्गत रखेंगे। यानी यह आंदोलन चला साठोत्तरी कविता आंदोलन के नाम से। अब साथियों, जो साठोत्तरी कविता आंदोलन है इसको 3 भागों में बांटा गया। 3 तरीके से यह कविता चलती है: निषेध, संघर्ष और आस्था। निषेध, आस्था और संघर्ष। संघर्ष मूलक, आस्था मूलक और निषेध मूलक कविता। तो साठोत्तरी कविता आंदोलन जो था वो 3 तरह के आंदोलनों में विभक्त हो गया। अब किसमें कौन सा आंदोलन आएगा, यह भी आपका प्रश्न है। तो जैसे निषेध मूलक कविता है, इसमें क्या क्या आएगा? तो जैसे कविता है इसका उल्टा कर दीजिए तो निषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकविता आंदोलन हो जाएगा। निषेध में ही स्वीकार को अस्वीकार कर दो तो अस्वीकृत कविता आंदोलन आ जाएगा। किसी का पेट नहीं भरा है तो क्या कहेंगे? भूखी पीढ़ी कविता आंदोलन, जो अमेरिका से प्रभावित था। ठीक है, तो यह कुल मिलाकर 3 तरह के कविता आंदोलन निषेध मूलक कविता के अंतर्गत चले। संघर्ष मूलक कविता में युत्सावादी कविता, नव प्रगतिशील का, प्रस्तुत पीढ़ी, जनवादी कविता और आज की कविता चली। आस्था मूलक कविता में सनातन सूर्योदयी, सनातन सूर्योदयी, सहज कविता आंदोलन, इस तरह के कविता आंदोलन संचालित हुए और चले। प्रश्न यहां उठ रहा है ये कि नई कविता के प्रवर्तक कौन हैं? तो नई कविता के प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाएगा तो बहुत ही
विवादास्पद सवाल हो जाता है। लेकिन कभी भी अगर यह सवाल पूछे नई कविता के प्रवर्तक कौन है, तो यहां पर अज्ञेय और जगदीश गुप्त दोनों सही हैं। नई कविता नामकरण की बात करें तो 1951 में नई कविता का नामकरण इन्होंने किया, अज्ञेय ने। लेकिन उसे एक आंदोलन के रूप में प्रवर्तित कौन किया? 1953 और 1954 में किसने किया? जगदीश गुप्त ने किया। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा जगदीश गुप्त। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है? पढ़ा हो यदि आप टायर 1 की, चलिए फटाफट बताइए। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और सामधेनी। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए यहां पर एक नाम है परशुराम। परशुराम का संबंध है ब्राह्मणों के पूर्वज से, और वे क्रोधी व्यक्ति हैं जो फरसा लिए रहते हैं। फरसा लिए रहते तो क्या करेंगे? चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण का प्रतिक्रिया है। तो ऐसा लग रहा है कि परशुराम आ जाएंगे और चीन ने जो बर्बरता की है उसको काट डालेंगे। इस रचना से कुछ ऐसा नाम से ध्वनित हो रहा है। तो यह रचना परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर जी की भारत के चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण पर आधारित है। 1972 में उर्वशी रचना के लिए इनको क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। सही बात है। तो ध्यान रखिए जितने भी पुरस्कार हैं वह पूछे जाते हैं। उर्वशी को एक प्रकार का गीति नाट्य भी माना जाता है। क्या माना जाता है? गीति नाट्य भी माना जाता है, यानी वो नाटक जिसे हम गीतों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 1955 में एक गीति नाट्य आया धर्मवीर भारती का, जिसका नाम है अंधा युग। कौन रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं? कौन रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं? बताएं। पद्म पराग से पद्म सिंह शर्मा ने रेखा चित्र को जन्म दिया। तो इस तरीके से रेखा चित्र के जनक अगर आपसे पूछे तो राइट आंसर यही होगा। अगला, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? यह सवाल बहुत बार आया है और संयोग से हर बार लोग गलत कर देते हैं। रिपोर्ताज शब्द इलिया एहरेन वर्ग, इलिया एहरेन वर्ग। अब ये किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। लेकिन यहां पर याद क्या करना है? इलिया एहरेन वर्ग को याद करना है। इलिया एहरेन वर्ग को क्यों याद करना है? क्योंकि इलिया एहरेन वर्ग ही यह नामकरण के पीछे हैं, यानी रूसी साहित्यकार को रिपोर्ताज का जनक माना जाता है। रूसी साहित्यकार को इसका जनक माना जाता है।
तो अगर आपसे पूछे कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो फ्रांसीसी। और रिपोर्टाज का जनक कौन माना जाता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में न पूछे तो कौन होगा, रूसी साहित्यकार इलिया एरेन वर्ग को इसका जनक माना जाता है। रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन को किसने किया था, रस का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन तो षष्ठम में और सस्तम में रस एवं भाव की चर्चा मिलती है। कहां पर, नाट्य शास्त्र में। उन्होंने एक सूत्र दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति है, यानी रस निष्पत्ति के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया जिसमें स्थायी भावों की चर्चा नहीं की। तो स्थायी भावों की चर्चा भरत के रस सूत्र में, भरत के रस सूत्र में नहीं मिलती, जबकि उन्होंने स्थायी भावों की बात कही है, लेकिन स्थायी भावों की चर्चा उनके रस सूत्र में नहीं मिलती है। तो रस के सर्वप्रथम शास्त्री कौन हो जाएंगे, भरत मुनि हो जाएंगे। घिघी बन जाना किस रस का अनुभाव माना जाएगा, घिघी बंद हो जाना आलंबर और उद्दीपन के कारणों से उत्पन्न भावों से बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। अनुभावों की संख्या कितनी होती है, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। तो घिघी जब बंद होगी तो क्या होगा, यानी कोई बोल रहा है तो उसको डर के मारे अब आवाज ही उसकी नहीं निकलनी चाहिए, यानी भयानक। अब आप चले जा रहे हैं गाते मटकते, एकाएक सांप ऐसे फन निकाले बैठा हुआ है, तो आपकी घिघी बंद हो जाए, आप मुंह से बोल नहीं पाए, अरे यार ये क्या आ गया, कैसे आ गया। उसी को हम क्या कहेंगे, घिघी बन जाना किस रस का अनुभव है, तो भयानक रस का। दुखवाद को किसने माध्यम बनाया, दुखवाद को किसने माध्यम बनाया, परम सत्ता का ज्ञान बुद्धि से संभव नहीं है, परम सत्ता का ज्ञान बुद्धि से संभव नहीं है। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि दुखवाद को किसने माध्यम बनाया अपनी कविता का। एकाध पाश्चात्य काव्यशास्त्र, तो शोपेनहावर, शोपेनहावर है, इन्होंने लिखा परम सत्ता का ज्ञान बुद्धिहीन बुद्धि से संभव नहीं है। अगला सवाल, क्षय किसकी कहानी है, क्षय किसकी कहानी है, तो हार गई यही सच है, हार गई यही सच है, तीन निगाहों की तस्वीर, तीन निगाहों की तस्वीर की लेखिका क्या नाम है, मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी, 83 का बी। किस पत्रिका को पत्रकारिता में मील का पत्थर माना गया, यानी 1930 से प्रकाशन शुरू और 1985 में जिसका पुनः प्रकाशन हुआ, वह पत्रकारिता में मील का पत्थर कहा जाता है। किसकी पत्रिका थी, प्रेमचंद की थी, प्रेमचंद की पत्रिका थी, और इसका पुनः प्रकाशन
किसने कराया? राजेंद्र यादव ने शुरू कराया, हंस। बाकी सरस्वती पत्रिका 1900 से 1920 तक इसका महत्वपूर्ण दौर रहा और 3 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और इसके पहले श्याम सुंदर दास जी थे। तो याद रहना चाहिए, धर्मयुग के संपादक कौन थे? धर्म वीर थे। सारिका कमलेश्वर थे। सारिका के संपादक कमलेश्वर थे और हंस के प्रेमचंद और राजेंद्र यादव थे। अनुभूति योग का अर्थ है, अनुभूति योग का अर्थ है, यानी अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना। अनुभूति योग का अर्थ है कि हम जो सोच रहे हैं अगला व्यक्ति या हर व्यक्ति उसी तरह से सोचता होगा। मैं और जिस तरह से सोचता हूं सब लोग वैसे ही सोचते होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कौन कौन से भेद माने हैं? तो विधायक और ग्राहक। रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के 2 भेद माने, कौन कौन से? विधायक कल्पना और ग्राहक कल्पना। कौन कौन से भेद माने? विधायक कल्पना और ग्राहक कल्पना। उदात्तवाद किनका है? तो यह भी, जो जितने भी पाश्चात्य काव्य शास्त्री महत्वपूर्ण स्थापनाएं हैं उनका वाद तो आपको याद ही रखना चाहिए। उदात्तवाद किसका है? तो ध्यान रखिएगा, उदात्त लोनजाइनस का उदात्तवाद है। क्रोंचे अभिव्यंजनावाद, ठीक है। टीएस इलियट ने एक पलायन का सिद्धांत दिया था। माध्यम पत्रिका के संपादक कौन हैं? 1974 अब यह पत्रिका कब आती है? माध्यम पत्रिका। सत्य प्रकाश मिश्र, इनका संबंध इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। आप सबको मैंने बताया था कल की ही क्लास में कि कुछ प्रमुख संस्थाएं जो हैं उनकी डेट याद कर लेना। तो आप लोगों ने याद किया होगा, एक बार कमेंट करके बताइए माध्यम पत्रिका के संपादक कौन है? सत्यप्रकाश मिश्र हैं। और ये पत्रिका कहां से आती थी? तो ये आती थी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से। अब ये बताना कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग किस सन में स्थापित हुआ था? किस सन में स्थापित हुआ था, यह आपको बताना है, ठीक है। अब यह पत्रिका इसके अलावा पूर्वाग्रह मासिक पत्रिका 1974 में भोकाल से प्रभावित होती थी। प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है? प्रौढ़ मनोरमा सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित हैं। कौन है? भट्टोजी दीक्षित हैं, ठीक है। अब यहां पर भट्टोजी दीक्षित ने इस ग्रंथ पर एक टीका लिखा। कौन सी लिखा? प्रौढ़ मनोरमा। प्रौढ़ मनोरमा
किस व्याकरण पर टीका है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ पर। किसका ग्रंथ है? पाणिनि का। तो पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी पर, पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी पर प्रौढ़ मनोरमा लिखी गई। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? तार सप्तक का मतलब यहां प्रथम तार सप्तक की बात की गई है। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जो है यहां पर, यह प्रयोगवादी कवि न होकर प्रयोग प्रगतिवादी कवि हैं। अगे ने 4 तार सप्तक निकाला। मुक्तिबोध, भारत भूषण और रामविलास शर्मा, ये सब प्रगतिवाद प्रयोगवाद में आते हैं, तार सप्तक में आते हैं, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं, ये प्रयोगवाद में नहीं आते। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृष्णा सोबती की कृति कौन सी है? 1980 में उपन्यास विधा जिंदगी नामा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, किस रचना पे मिलता है? वह रचना है उपन्यास 1980। समय सरगम उपन्यास के लिए 2007 में इनको व्यास सम्मान मिलता है। 2007 में इनको क्या मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है। तो प्रमुख पुरस्कृत कृतियां आप सबको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा टीचर्स एकेडमी पे जब क्लास चलाता हूं तो लोगों का इंटरेस्ट कम रहता है पढ़ने में, और जब यही क्लास टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर चलती है तो वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, 100-150 लोग रहते हैं लाइव। तो मुझे लगता है कि अब क्लास आप सबकी वहीं चलानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सतीसर को कौन सा सम्मान मिला है? तो कथा सतीसर 2005 में कथा सतीसर उपन्यास, चंद्रकांता का उपन्यास कथा सतीसर को क्या मिला है? व्यास सम्मान दिया गया। किस सन में दिया गया? 2005 में दिया गया। ठीक है, अगला सवाल है, सन 2006 को किस कवि की जन्म शती थी? तो ध्यान रखिएगा जन्म शताब्दी वर्ष भी आप सबको याद होना चाहिए। तो जिसका जन्म 1906 में हुआ था उसका जन्म शताब्दी वर्ष कब होगा? उसका जन्म शताब्दी वर्ष होगा 2006 में। और महादेवी वर्मा एक ऐसी कवयित्री हैं जो यहां पर राइट आंसर होंगी, अगला सवाल है, कौन हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी 1910 में, और इसके प्रथम सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय कौन थे इसके प्रथम सभापति थे? तो मदन मोहन मालवीय इसके प्रथम सभापति थे, यह भी आपको याद रखना है।
चतुर्वर्ग का तात्पर्य क्या है? चतुर्वर्ग का तात्पर्य क्या है? तो यानी यहां पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारी जो उम्र है, औसत उम्र कितनी बताई गई? तो औसत उम्र बताई गई एक आदमी की 100 वर्ष, और उसको चतुर्वर्ग में बांटा गया। यानी जब हम काव्य का प्रयोजन पढ़ते हैं तो काव्य के प्रयोजन में चतुर्वर्ग फल प्राप्ति भी कामना की गई है। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति की जब कामना की जाती है तो वहां पर इसे हम 25-25 सालों में बांट देते हैं। तो इसीलिए आशीर्वाद भी जब हमारे दिया जाता है तो क्या कहते हैं? शतम जीवेत घृतम पीवेत, शतम जीवेत और घृतम पीवेत, इस तरह की बात हो जाती है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस तरीके से यह चतुर्वर्ग के अंतर्गत आता है। सूरसागर की रचना का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? तो यहां पर भागवत पुराण है। बार बार मैं एक ही प्रश्न बता रहा हूं कि श्वेता, श्वेतरो उपनिषद, इससे निर्गुण परंपरा, निर्गुण माने जो भक्ति शब्द का प्रथम प्रयोग जहां पर होता है, वहीं से निर्गुण परंपरा का ये आदि स्रोत ग्रंथ भी है। और भागवत पुराण जो हमारे सगुण काव्य परंपरा का ग्रंथ है। तो सूरसागर की रचना का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण है। सूरसागर में है क्या? तो सूरसागर में भ्रमर गीत परंपरा है। क्या है? भ्रमर गीत परंपरा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और भ्रमर गीत परंपरा में क्या दिखाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भ्रमर गीत परंपरा का मुख्य उद्देश्य है सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण का संवाद और सगुण की स्थापना। निम्नलिखित में किसकी मातृभाषा गुजराती थी? किसकी मातृभाषा गुजराती थी? तो चिलोतरा गुजरात, चिलोतरा, चिलोतरा गुजरात में जन्म होता है कृष्णदास का। चिलोतरा गुजरात में जन्म होता है कृष्णदास का। तो अगर हम अष्टछाप कवियों को देखें तो अष्टछाप कवियों में एक का जन्म राजस्थान में, एक का जन्म चिलोतरा गुजरात में, और बाकी सबका जन्म उत्तर प्रदेश और एक का जन्म बिहार में होता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें कि किसकी मातृभाषा गुजराती थी, तो कृष्णदास की मातृभाषा गुजराती थी। किसकी? कृष्णदास की थी। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। जुगलमान चरित, भ्रमर गीत तथा प्रेम तत्व निरूपण इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उसके उद्गम, तो उससे उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? सच्चाई और विश्वास। देखिए, मैं दिल का सच्चा हूं, ठीक है, और विश्वास आप मेरे ऊपर करते हैं, ठीक है, तो उससे किसका उद्गम होता है? ज्ञान का उद्गम होता है। तो सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो किसका उद्गम होता है? ज्ञान का उद्गम होता है। विगत अनुभवों पर आधारित होकर भविष्य का दिशा दर्शन देने वाला क्या कहलाता है? तो पहले और अब भी लोग कहते हैं कि अरे यार चलो हटो, मैं जो भविष्यवाणी कर देता हूं वो एकदम सही होती है। तो यहां पर विगत अनुभवों पर आधारित होकर भविष्य की दिशा का दर्शन देने वाला जो है उसे क्या कहते हैं? भविष्यवाणी करना कहते हैं। किसी भी विषय पर एक तत्कालीन व्याख्यान जिसके प्रामाणीकरण न हो उसे कहते हैं। किसी भी विषय पर एक तत्कालीन व्याख्यान
जिसके प्रमाणीकरण न हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसमें कोई कल्पना, सैद्धांतिकी, यानी जिसमें हम देखते हैं कि किसी प्रकार का प्रमाणीकरण न हो, तो जब उसमें प्रमाणीकरण नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम साथियों कल्पना कहेंगे। क्या कहेंगे? कल्पना कहेंगे। अब देखिए, आपके यहां जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है वह भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण वाला पोर्शन है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्नों की झलक आप सबको दिखाते हैं। पहला सवाल लेते हैं। कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है। निम्नलिखित में से कौन सा राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो ध्यान रखिए, जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाए तो यहां पर सावधान होने की आवश्यकता है आप लोगों को, क्योंकि यहां पर जब भी आपको पहचानने का सवाल आता है तो सामान्य से कवियों की चर्चा नहीं की जाती है। पूछा जा रहा है कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? बताइए फटाफट। राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, और अग्रदास भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। हृदय राम यहां पर सूरदास ने राम भक्ति पर कुछ लिखा नहीं है, तो यहां हृदय राम भी है, अग्रदास भी है। सूरदास जो है वह कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। अब यहां पर अग्रदास का नाम हमें जरूर याद रखना चाहिए। अग्रदास क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने एक काम किया जिसकी वजह से इनको अग्र अली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्र अली। राम काव्य आदर्श का काव्य है, राम काव्य आदर्श का काव्य है, और उस आदर्श के काव्य में इन्होंने रसिक भावना का समावेश किया। राम काव्य में रसिक भावना का समावेश करने के कारण भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। इसी तरीके से कुछ और कवि हैं जो राम भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी याद रखना है, और कृष्ण भक्ति परंपरा के कवियों को भी अलग से हमें याद रखना है। चलिए, तो कुछ चीजें आपको यहां पर हम और दिखाते हैं। जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं भक्तिकाल के विषय में, जैसे अब ये जो राम भक्ति का शाखा के कवि हैं और जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, जैसे आपसे कई बार सीधा सीधा सवाल पूछ ले दर्शन को आधार बना के, किसको आधार बना के? दर्शन को आधार बना के, कि यह दर्शन से संबंधित कवि राम काव्य के हैं या फिर कृष्ण काव्य के हैं। तो चलिए मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूं। जैसे आपसे पूछा जाए कि श्री संप्रदाय किससे संबंधित है? बताइए फटाफट, श्री संप्रदाय किससे संबंधित है? तो श्री संप्रदाय जो है वह राम कथा से संबंधित है। श्री संप्रदाय किससे संबंधित है? राम कथा से संबंधित है। ब्रह्म संप्रदाय किससे संबंधित है?
तो ये किससे संबंधित है? ब्रह्म संप्रदाय कृष्ण से संबंधित है। रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है? तो रुद्र संप्रदाय भी कृष्ण से संबंधित है। इसी तरीके से सनकादिक संप्रदाय किससे संबंधित है? सनकादिक किससे संबंधित है? तो यह भी कृष्ण से संबंधित है। तो चार प्रमुख संप्रदाय हैं और इन संप्रदायों से भी सवाल पूछा जा सकता है कि श्री संप्रदाय राम से, ब्रह्म संप्रदाय कृष्ण से, रुद्र संप्रदाय कृष्ण से और सनकादिक संप्रदाय भी किससे संबंधित है? कृष्ण से ही संबंधित माना जाता है। अब यहां कुछ संप्रदायों के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि किसने कौन सा संप्रदाय चलाया। जैसे तत्सुखी संप्रदाय किसने चलाया था? तत्सुखी संप्रदाय। तो कौन सुखी है? जो जी रहा है, जीवा राम। तत्सुखी संप्रदाय जीवा राम। बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? आसान सा सवाल है। अब कबीर की बात करें तो उनकी ही रचना है यह बीजक। धर्मदास ने इसका संपादन और संकलन किया। सवाल यह बनता है कि कबीर के कौन से दार्शनिक आधार हैं और वो कहां से ग्रहण किए गए हैं? सवाल पूछा जाता है। दार्शनिक आधार और वो कहां से गृहीत है, कहां से वह ग्रहण किए गए हैं। यानी यहां से भी एक सवाल आप समझिए पक्का रहता है। जैसे उन्होंने वेदांत और अद्वैत से उन्होंने क्या ग्रहण किया? तो उन्होंने ज्ञानवाद ग्रहण किया। जो उन्होंने ज्ञान की बातें की हैं वह वेदांत और अद्वैत से संबंधित हैं। सिद्ध और नाथ से उन्होंने क्या ग्रहण किया? तो सिद्धों ने और नाथों ने एक बहुत बड़ा काम किया। क्या किया था? जात पात, आडंबर, इन सब का विरोध किया था। क्योंकि ब्राह्मण बहुत वर्चस्व में थे और निचली जातियां भी वर्चस्व में आना चाहती थी। तो उनको कहां पर मौका मिला? या तो सिद्ध में मौका मिला तो नाथ में मिला। तो सिद्ध और नाथ में जात पात समाप्त हो गया, आडंबर का खात्मा हो गया। तो एक तो कबीर ने यहां से जात पात और आडंबर पर जो चोट पहुंचाई वो यहां से ग्रहण किया। अंतःसाधनात्मक रहस्यवाद जो देखने के लिए मिलता है वह कहां से मिलता है? वह सिद्धों और नाथों से ही कबीर ने अंतःसाधनात्मक रहस्यवाद या साधनात्मक रहस्यवाद उन्होंने लिया। या यह भी कह ले कि हठयोग जो है, हठयोग भी उन्होंने कहां से ग्रहण किया है? वह भी सिद्ध और नाथ से ग्रहण किया। उलटवासियों का प्रयोग जो है वह उन्होंने कहां से लिया? नाथों से ग्रहण किया। तो इस प्रकार से जो चीजें उन्होंने ग्रहण की। इस्लाम से कबीर ने क्या ग्रहण किया था? इस्लाम से कबीर ने क्या ग्रहण किया? तो एकेश्वरवाद जो है वह कबीर ने कहां से ग्रहण किया? इस्लाम से ग्रहण किया। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं कि कबीर ने कौन सी चीज कहां से ग्रहण की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की नहीं है? अब भूषण की बात करें तो भूषण रीतिकाल के कवि हैं और उन्होंने
रतन बावनी नहीं लिखी है। किसकी रचना है यह? केशवदास की रचना है। केशवदास की रचना है, जबकि शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी सब इन्हीं की रचना है। रसिक प्रिया, रामचंद्र प्रिया, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सब रचनाएं केशव की ही हैं। भूषण मूलतः वीर रस के कवि थे। भूषण किस प्रकार के कवि थे? तो वो वीर रस के कवि थे और उनको हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। हरडेवाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडेवाणी आसान सा प्रयास है। बाबू यानी दादू की हड्डी दिखने लगी, हरडेवाणी दादू दयाल की है। इनके जो शिष्य हैं संतदास और जगन्नाथ दास ने इसका संकलन किया था। संतदास और जगन्नाथ दास ने इसका क्या किया था? संकलन किया था। याद रखिएगा कि संतदास और जगन्नाथ दास ने इसका संकलन किया था और संपादन किसने किया? रज्जब ने किया। रज्जब ने संपादन किया। किस नाम से किया? तो अंगबधू के नाम से। हरडेवाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? दादू दयाल का। अब इनकी जो रचनाएं या जो कृतियां हैं उसको संकलित किसने किया? संतदास और जगन्नाथ दास ने संकलन किया और उसी संकलन को अंगबधू के नाम से संपादन किसने किया? तो रज्जब ने किया। तो इस तरीके का जो सवाल है उसको जोड़ के आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो संत कवियों के अंतर्गत इनको हम रखते हैं। ठीक है, अब ये जो संत कवि हैं इनकी यहां क्या खास बात ऐसी थी, इनसे जो उस दौर के कवि थे, मान लीजिए सूरदास थे या तुलसीदास थे, ये सब बहुत चिढ़ते थे या डरते थे, ये कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो वर्चस्व था संत काव्य का कुछ ज्यादा ही था। इन सब से प्रभावित होकर आप देखिए तो भ्रमर गीत लिखा है सूरदास ने, क्योंकि लोगों के मन में निर्गुण का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और उस निर्गुण के वर्चस्व को खत्म करने के लिए ही उन्होंने सगुण और निर्गुण पर आपस में बात करवा दी, संवाद करवा दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो बौद्ध और सिद्ध की रचनाओं के आधार पर राहुल सांकृत्याय ने नामकरण किया, लेकिन वह प्रामाणिक नहीं माना गया। भक्त के उदय के संबंध में अपने पौरुष से हताश जाति द्वारा भगवान की शरण में जाने संबंधी विचार किस आलोचक का है? अब भक्ति काल के उदय से संबंधित अगर बात करें तो देखिए हर व्यक्ति यही चाहेगा कि मैं अपने से जोड़कर इस बात को करूं। तो जैसे कुछ लोग थे, ताराचंद थे, नाम था ताराचंद, लेकिन इन्होंने भक्ति का उदय अरबों से माना कि अरबों की देन है। बेबर, भंडारकर, बर्नले, बेबर, भंडारकर, बर्नले, ग्रियर्सन, इन सब ने क्या कहा कि भैया ऐसा है कि अगर भारत में ईसाई नहीं आते तो आपके यहां भक्ति नहीं उपजती। तो ईसाइयों की देन से, ईसाइयों के देन को, ईसाइयों के प्रभाव को इन्होंने भक्ति काल का उदय का कारण माना। अब इन्होंने एक बात और कही। प्रोफेसर इरफान हबीब एक इतिहासकार हैं, इरफान हबीब, इन्होंने एक बड़ी कायदे की बात कही
कि आदिकाल में जो अवर्ण थे, यानी सवर्ण को छोड़कर जो छोटी जातियां थी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो ये कहते हैं कि अवर्णों की, क्या कहते हैं, अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण, इरफान हबीब क्या कहते हैं कि अवर्णों की जो आर्थिक स्थिति थी उसके सुधार होने के कारण भक्ति काल का उदय हो गया। अब एक चीज और आई, डॉक्टर सतीश चंद्र एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ अलग तरह का तथ्य दिया। किसने दिया? डॉक्टर सतीश चंद्र ने। तो डॉक्टर सतीश चंद्र क्या कहते हैं कि जो ठाकुर साहब लोग थे, यानी क्षत्रियों की हार से ब्राह्मण सत्ता और ब्राह्मणत्व का जो है वह विलोपन हुआ और उसके कारण भक्ति का उदय होता है। जनता के दुख हुआ कष्टों से, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जनता के दुख व कष्टों से कौन मानता है? तो जनता के दुख व कष्टों से मुक्तिबोध मानते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इस्लाम का आक्रमण रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा मानते हैं। जाति और जनवादी आंदोलन किसने कहा? यह बहुत महत्वपूर्ण है। जाति और जनवादी आंदोलन, जाति और जनवादी आंदोलन, बताइए आप सब, किसे जाति और जनवादी आंदोलन किसने कहा? तो मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा ने, क्या नाम है आपका? तन्मय जी, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने इसे जनवादी आंदोलन का नाम दिया। यहां पर दो चीजें और आती हैं भक्तिकाल के संबंध में, लोक जागरण और लोक जागरण काल। लोक जागरण और लोक जागरण काल, इसको लोक जागरण किसने कहा? भक्तिकाल को। और लोक जागरण काल किसने कहा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोक जागरण कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और लोक जागरण काल कहते हैं रामविलास शर्मा। इसको जरूर याद रखिएगा, काल जब लग जाएगा तो काल के गाल से राम निकालेंगे, और लोक जागरण जब होगा तो हजारी प्रसाद होंगे। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो भक्ति के उदय संबंध में पौरुष से हताश जात द्वारा भगवान के शरण में जाने संबंधी विचार रामचंद्र शुक्ल का बी ऑप्शन। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी 1550 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है, जो कि सूरदास की रचना है। अब यहां एक चीज और याद रखना है कि यह दृष्टकूट पद
कहां मिलते हैं, किस रचना में मिलते हैं, यह पूछा जाएगा कि दृष्टिकूट पद किसमें मिलते हैं। तो दृष्टिकूट पद मिलते हैं आपके साहित्य लहरी में। डेट तो कम पूछे जाने का अवसर है 1550 में, लेकिन दृष्टिकूट पदों की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो आप बताएंगे 118 यानी 118। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देवमाया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि बहुत सारी रचनाएं हैं। तो काव्य का रसायन किसके पास हो सकता है? देव के पास हो सकता है। इस तरह से याद रखेंगे। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। कहां संकलित है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। तो यहां पूछा जाता है कि किसके किसके पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ठीक है, तो कबीर के भी हैं, रैदास के भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? कौन सी रचना सेनापति की है, यह आपको बताना है। तो सेनापति की रचना का नाम है कवित्त रत्नाकर, जिसमें 5 भाग हैं और इसमें चौथे भाग में राम कथा का वर्णन है। रीतिकाल में प्रकृति वर्णन के लिए जाने जाते हैं। ये किसके लिए जाने जाते हैं? प्रकृति वर्णन के लिए जाने जाते हैं। कौन? सेनापति। और इनकी महत्वपूर्ण रचना है कवित्त रत्नाकर। इसमें कितने तरंग हैं? तो उनको कहा जाता है तरंग। और कुल कितने छंद हैं? तो 394 छंदों का प्रयोग किया गया है। 394 छंद हैं और पांच तरंग हैं। किस रचना में? कवित्त रत्नाकर नामक रचना में। इसे भक्ति परक ग्रंथ भी माना जाता है। इसके अलावा काव्य कल्पद्रुम इनका एक ग्रंथ है। काव्य कल्पद्रुम, जिसे रीति परक ग्रंथ माना जाता है। काव्य कल्पद्रुम को कैसा ग्रंथ माना जाता है? तो रीति परक ग्रंथ माना जाता है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। किसके किसके? शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। शिव सिंह और कीर्ति सिंह के ये दरबारी कवि थे। कौन? विद्यापति। विद्यापति को पहले बंगाली कवि माना जाता था, लेकिन नवीन शोधों के आधार पर इन्हें हिंदी का कवि माना जाने लगा, क्योंकि मिथिला के रहने वाले थे। मिथिला में बहुत सारी बंगाली संस्कृति भी है। तो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इनके गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र इनके गुरु का नाम था। इनको एक गांव दान में मिला था, विपसी, यानी उसी गांव के ये निवासी भी थे। ठीक है। बच्चन सिंह ने इनको क्या कहा, यह भी महत्वपूर्ण चीज है। तो इनको बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है। अब मैं कुछ नाम लिखूंगा और आपको बताना है कि विद्यापति को लोगों ने क्या कहा है।
रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामचंद्र शुक्ल, और एक नाम आएगा ब्रजनंदन सहाय, हरप्रसाद शास्त्री। इन लोगों ने इनको क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, ब्रजनंदन सहाय और हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को क्या कहा है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है यह भी। इनको श्रृंगारी कवि किसने कहा? इनको भक्त कवि किसने कहा? इस तरह का भी सवाल बनता है। तो यहां तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो कीर्ति सिंह, और राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा काव्य भक्तिकाल का नहीं है? कौन सा काव्य भक्तिकाल का नहीं है? तो स्वाभाविक है छायावादी काव्य। घनानंद की रचना नहीं है, तो घनानंद की रचना नहीं है साहित्य सार। यह किसकी रचना है? मति राम की रचना का नाम है साहित्य सार। ठीक है। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, ललित ललाम, सत्सई अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी मतिराम की रचना है। सुजान सागर, स्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपानंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश इत्यादि घनानंद की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में कौन ज्ञानमार्गी शाखा के कवि नहीं है? तो ज्ञानमार्गी शाखा के कवि नहीं है कुतुबन, ये सूफी कवि है। निम्नलिखित में कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? तो रीतिमुक्त कवि नहीं है बिहारी, रीति सिद्ध है। निम्नलिखित में कौन अष्टाप के कवि नहीं है? तो अष्टाप के कवि नहीं है रैदास। निम्नलिखित में कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? तो रामचंद्रिका केशवदास की है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? साथियों, यदि आप अभ्यास बैच से जुड़ना चाहते हैं तो अभ्यास बैच में आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा। यदि आप केवीएस और एनवीएस या ईएमआरएस के टीयर 1 की क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, DSSB टीजीटी हिंदी, यूजीसी नेट हिंदी, जीडीसी हिंदी के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, या फिर एलटी अभ्यास बैच, यूपी टीजीटी पीसी अभ्यास बैच से जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। यदि आप 10 मॉडल पेपर या 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चाहते हैं तो इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। एक मॉडल पेपर आपको निःशुल्क दिया जाएगा। तो आज का जो कारवां है इस क्लास का यहीं तक। आशा करता हूं कि आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या निर्धारित किया गया? तो 1050 से 1375 विक्रम संवत तक उन्होंने आदिकाल का समय रखा है। दोहरा नामकरण किया, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। 1375 से 1700 भक्तिकाल, 1700 से 1900 रीतिकाल और 1900 से 1984 तक आधुनिक काल उन्होंने यह अवधारणा रखी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।